वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आरएस मेंस की एग्जामिनेशन बड़ी एग्जामिनेशन है और आपके प्रभावी शब्द आपकी सफलता निर्धारित करेंगे। आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके नाम हैं, नंबर फर्स्ट पे गलनांक, नंबर सेकंड पे कवथनांक, नंबर थर्ड पे संगलन की गुप्त ऊष्मा, नंबर फोर्थ पे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। शब्द और टॉपिक जो है वो इजी हैं, लेकिन इनको जब आप डिफाइन करेंगे तो ये आपको परेशान कर सकता है। तो अच्छे शब्दों के साथ इनको कैसे डिफाइन करें और संगलन की गुप्त ऊष्मा को कैसे डिफाइन करें, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को कैसे डिफाइन करें, तो ये प्रश्न जो है ना बच्चा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं कि 20 शब्दों के ये प्रश्न बनते हैं और 2 अंक इन प्रश्नों के आंसर देने में आपको मिलते हैं। तो गलनांक व कवथनांक क्या है वैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। गलनांक किसे कहेंगे और कवथनांक किसे कहेंगे, क्या क्या ध्यान में रखेंगे। नंबर फर्स्ट पे मैंने लिख दिया गलनांक, आरएस में ऐसा ही लिखा हुआ आ जाएगा, गलनांक लिखा हुआ आ गया और आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, कवथनांक लिखा हुआ आ गया और आपको इसका आंसर देना है। गलनांक और कवथनांक, ठीक है। देखो, गलनांक जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चा मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, इसलिए बता रहा हूं, वैसे थोड़ा सा ध्यान में रहे। कवथनांक, कवथनांक को कहते हैं बच्चा बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो कॉमन सेंस, थोड़ी सी अंग्रेजी छांट दी है, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे ये इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या इसको डेफिनेशन क्या लिखनी है वो मैं बता देता हूं। क्या लिखेंगे? गलनांक किसे कहेंगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलना प्रारंभ कर दे। देखिए, पहले 20 शब्दों की बढ़िया परिभाषा बताता हूं कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप, समझ रहे हो? शब्द अच्छे होने चाहिए। वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस, यहां थोड़ा सा ध्यान दें, कोई ठोस पदार्थ, ये लिख लो, चलो, कोई ठोस पदार्थ क्या कर दे? पिघलना प्रारंभ कर दे। पिघलना लिख सकते हैं या फिर आप गलना भी लिख सकते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना या गलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। उस ताप को, ताप के उस मान को, उस ताप के उस मान को या उस ताप को क्या कहते हैं हम? उस ताप को गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चा, आप लिख सकते हैं। वह न्यूनतम ताप, क्या लिख देंगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलना या पिघलना प्रारंभ कर देता है, उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ जो है, बर्फ ठोस है और उसका गलनांक पूछ लेते हैं कई बार, तो बर्फ का गलनांक अगर आपको लिखना है, बर्फ का गलनांक, तो कितना लिख देंगे बच्चा? बर्फ का गलनांक आप लिखेंगे 273.16 केल्विन। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ये बात यह एग्जाम्पल, यह इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मजबूत कर देगी। अगला क्या है? कवथनांक किसे कहते हैं? सॉरी भैया, कवथनांक किसे कहते हैं? देखो, गलनांक व कवथनांक में अंतर क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन बता दी मैंने। गलनांक तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना या गलना प्रारंभ कर दे, वह तो गलनांक हो जाएगा। और कवथनांक किसे कहेंगे? आप कवथनांक में लिखेंगे क्या कि वह न्यूनतम ताप, देखो डेफिनेशन वही, वह न्यूनतम ताप, दोनों की इस यहां से ही न्यूनतम, वह न्यूनतम, कम से कम, वह न्यूनतम ताप, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें,
वह न्यूनतम ताप, इसमें भी लिख दिया वह न्यूनतम ताप, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर, यहां लिखेंगे फिर वह न्यूनतम ताप जिस पर, लिख दिया वह न्यूनतम ताप जिस पर, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई यहां पर फिर कोमा लगा दिया, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ, यहां उसमें क्या था, ठोस पदार्थ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उबलना प्रारंभ कर दे, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग का मतलब उबलना, वह उबलेगा कौन, द्रव पदार्थ, कौन उबलेगा, द्रव पदार्थ, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यह सिंपल सी बात है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, दोनों को ध्यान में रखना, गलनांक व क्वथनांक 20 शब्दों के आंसर हैं, 2 अंक आपको दे करके जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का जीके हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी अगर आप समझ लेंगे तो फिर किसी भी एग्जामिनेशन में बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करते जाएं भाई। अगला टॉपिक लेते हैं हम, संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्या लेंगे भाई, संगलन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यह जो प्रश्न है यह साइंस वाला भी एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका देने में थोड़ा सा असमर्थ होता है, क्योंकि वो प्रभावी शब्द किसी को डिफाइन करने के लिए चाहिए ना, वो प्रभावी शब्द उन प्रभावी शब्दों को वो शामिल नहीं करता है, इसलिए आंसर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। क्या आंसर देंगे 20 शब्दों में संगलन की गुप्त ऊष्मा का? तो आप ध्यान में रखो कि संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है उसके स्थान पर आप लोगों से प्रसुप्त ऊष्मा भी पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछ ले संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, तो भी वही आंसर देना जो मैं बता रहा हूं। देखिए क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में इसका सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा, आंसर लिख दिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर। क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर लिख दिया, बिल्कुल। फिर आगे क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, देखो उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर किसमें बदलने के लिए भाई, द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए। गलनांक मतलब ठोस पदार्थ गलेगा, द्रव में बदलेगा, द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे भाई, लिख देंगे, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें इन शब्दों को मिस कर देते हो, मान लो ये भी नहीं लिखा ना आपने वायुमंडलीय दाब पर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 2 नंबर नहीं आएंगे। समझ गए, वायुमंडलीय दाब पर लिखना है, 1 किलोग्राम ठोस को भी लिखना है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर भी लिखना है। इसके बिना यह डेफिनेशन जो है वह एकदम निर्जीव हो जाएगी, कोई भी इसमें वो करंट नहीं रहेगा डेफिनेशन वाला।
मर जाएगी, एक तरह से मृत डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये लिख देंगे तो पूरे के पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चा, ध्यान में रखना। जितने नंबर का भी होगा आपके पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक कौन सा भी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। क्या लिख दिया मैंने, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मैंने फिर से कह रहा हूं कि गुप्त ऊष्मा की जगह पर सुप्त ऊष्मा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। किसे कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा? दोनों डेफिनेशन को अगर साथ याद करते हैं ना तो फिर आपको अंतर समझ में आता है कि इस प्रकार से इसका आंसर हम देंगे। कैसे लिखेंगे भाई वाष्पन की गुप्त ऊष्मा? देखिए कि वायुमंडलीय दाब पर, क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर, यह लिखना ही लिखना है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, यहां 1 किलोग्राम द्रव लिखेंगे ठोस की जगह, 1 किलोग्राम द्रव को। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या क्या डिफरेंस आ रहा दोनों में। यहां वायुमंडलीय दाब पर, यहां वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम द्रव को। ठीक है, उसके गलनांक, यहां क्या लिख रखा है, गलनांक लिख रखा है, यहां क्या लिखेंगे, उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर किसमें बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन, उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे, क्या होगा भाई, द्रव है तो द्रव को क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वाष्प में बदलने के लिए क्वथनांक पर, द्रव को वायुमंडलीय दाब पर, तो उसे क्या कहेंगे बच्चा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह सिंपल सा पॉइंट, यह सिंपल से 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। गारंटी तो नहीं देते लेकिन संभावनाएं बनती हैं। एनसीईआरटी बेस्ट ये साइंस है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद।